आज का हमारा टॉपिक है इंडियन आर्मी कमांड्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स। इंडियन आर्मी जो इंडियन डिफेंस सर्विस का लार्जेस्ट कंपोनेंट है, ये कमांड फोर्सेस की लैंड बेस्ड ब्रांच है। इनका अपना हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसे डायरेक्ट आर्मी स्टाफ के चीफ द्वारा किया जाता है। इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं। आर्मी में रेजिमेंटल सिस्टम होता है जो 7 कमांड्स में डिवाइड होता है जियोग्राफी और ऑपरेशंस के बेसिस पे। हर एक कमांड लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के कंट्रोल में होती है। 6 ऑपरेशनल और एक ट्रेनिंग कमांड होती है। पर एक आर्मी कमांड आर्मी हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली से एफिलेटेड होकर आती है। तो आइए अब 7 इंडियन आर्मी कमांड्स और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न कमांड की, जो उधमपुर में है। 1947 में नॉर्दर्न कमांड की हेडक्वार्टर्स पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स बन गए। नॉर्दर्न कमांड को इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में हटा दिया गया था, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्दर्न बॉर्डर्स में ऑपरेशन की देखरेख के लिए एक सेपरेट कमांड रेज करने का फैसला किया, तो बाद में 1972 में कमांड को सुधार दिया गया। उस टाइम कमांड का हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एस्टैब्लिश किया गया। उसके बाद बात करते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड की, जो शिमला में है। इसको आरप्रैक से भी जाना जाता है। द आर्मी ट्रेनिंग कमांड 1 अक्टूबर 1991 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये पहले महू मध्य प्रदेश में थी, पर शिमला हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कर दी गई। मेन एम कमांड का आर्मी के ऑफिसर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है और ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करना। फिर आती है वेस्टर्न कमांड, जो चंडी मंदिर में है। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड को 26 अक्टूबर 1947 को चार्ज किया गया था और तब से एक्टिव है। और अब बात पे सब ऑर्डिनेट यूनिट्स ऑफ वेस्टर्न कमांड। सबसे पहले 40th आर्टिलरी डिवीजन अंबाला में, फिर 2 कोर ये भी अंबाला में, फिर 9th कोर योल में, उसके बाद 11th कोर हेडक्वार्टर एट जालंधर। उसके बाद साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में। ये 15 अप्रैल 2005 में फॉर्म हुई थी। इंडियन आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड फुली ऑपरेशनल हुई थी 15 अगस्त 2005 में। ये एक न्यूएस्ट फॉर्म्ड कमांड है इंडियन आर्मी में। अब बात करते हैं सब ऑर्डिनेट यूनिट्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न कमांड। सबसे पहले 42 आर्टिलरी डिवीजन जो जयपुर में है, उसके बाद 1 कोर मथुरा में, फिर 10 कोर बठिंडा में। सेंट्रल कमांड लखनऊ में, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में पेश करती है। सेंट्रल कमांड 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एस्टैब्लिश किया गया था और बाद में 1946 में डिसबैंड हो गया था। 1962 में साइनो इंडियन वॉर की वजह से बाद में 1 मई 1963 में ये फिर से री एस्टैब्लिश किया गया। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड 1920 में फॉर्म किया गया था, जब आर्मी के 4 कमांड हुआ करते थे, जो थे साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड। 1 मई 1963 से पहले लखनऊ को ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर के रूप में चूज किया गया था। हालांकि सेंट्रल कमांड को फिर से री एस्टैब्लिश किया गया था। लखनऊ को इसके बजाय सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। अब एट प्रेजेंट ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता और वेस्ट बंगाल में है। अब सब ऑर्डिनेट यूनिट्स ऑफ ईस्टर्न कमांड की बात करते हैं। सबसे पहले 23rd इन्फेंट्री डिवीजन जो रांची में है, उसके बाद 3 कोर तो दीमापुर में है, उसके बाद 4 कोर तेजपुर, फिर 33 कोर सिलीगुड़ी, उसके बाद 17 कोर जो पारागढ़ में है। आखिरी में साउदर्न कमांड पुणे में। साउदर्न कमांड ने मॉडर्न इंडिया में वेरियस प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के लिए काम किया, जैसे इंडियन एनेक्सेशन ऑफ गोवा, देन अगेन 1965 और 1971 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम। और अब बात करते हैं सब ऑर्डिनेट यूनिट्स ऑफ द साउदर्न कमांड। 41st आर्टिलरी डिवीजन जो पुणे में है, 12 कोर जोधपुर में, 21 कोर भोपाल में। तो दोस्तों, ये थी सारी इंडियन आर्मी कमांड्स एंड देयर हेडक्वार्टर। श्यामलां वन्दे मातरम्।